तो कल यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जाता है फुजैरा में, जिसकी वजह से कुछ आग लगी और कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। इसके साथ ही साथ काफ़ी एयरलाइंस जो है फ्यूल सरचार्जेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कुछ और नए अपडेट्स आज मेरे पास, कुछ फ्लाइट्स हैं जो सस्पेंडेड रहेंगी और कुछ फ्लाइट्स नॉर्मली रिटर्न कर रही हैं धीरे धीरे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद फ्लाइट्स राइट नाउ? अगर आप दुबई, कतर, बहरीन या मिडिल ईस्ट में कहीं ट्रैवल करते हैं, शुड यू बी वरीड अबाउट डिस्ट्रप्शंस राइट नाउ? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। आज की लेटेस्ट वीडियो में दुबई एयरपोर्ट फ्लाइट अपडेट है मेरे पास, एंड व्हाट पैसेंजर्स नीड टू नो टुडे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक ड्रोन इंसिडेंट से। तो कल यूएई के अंदर फुजैरा सिटी के अंदर थोड़ी बहुत आग लगी है, क्योंकि कुछ डेबरी गिर गया था मिसाइल को इंटरसेप्ट करते करते। लेकिन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि सारी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल एंड रिमेन्स अंडर कंट्रोल अक्रॉस द यूएई। इसके बाद क्या होता है कि एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सारे ऑपरेशंस नॉर्मल थे एयरपोर्ट पे, कोई भी पैनिक नहीं था किसी भी किस्म का, कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं थी एयरपोर्ट पे, और पैसेंजर ऑपरेशंस भी नॉर्मल थे। लेकिन हुआ क्या, एक थोड़ी देर के लिए ड्रामा ये हुआ कि ये पता लगा फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से कि कुछ फ्लाइट्स को कुछ देर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था, यानी कि दे वर जस्ट होल्डिंग पैटर्न्स इन द एयर एज अ प्रिकॉशन। उसके थोड़ी देर के बाद ऑपरेशंस बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए और फ्लाइट्स भी लैंड कर गई। ठीक है, तो ये था एक अपडेट। एंड देन एयर ट्रैफिक रिकवरी के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ ये है, जो अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स हमें पता लग रहा है कि जो एयर ट्रैफिक है वो इंप्रूव कर रहा है। पिछले 12 दिनों में 7,840 फ्लाइट्स रिकॉर्ड की गई है, जिसमें से दुबई और यूएई के एयरपोर्ट्स ने 1.4 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है थ्रू द एयरपोर्ट्स। ऑपरेशनल कैपेसिटी, जैसे कि कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया, दैट हैज़ गॉन अप टू 45%। दैट्स अ ग्रेट साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एविएशन अथॉरिटीज आर एक्टिवली वर्किंग टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशंस, बट स्टेप बाय स्टेप। आगे बात करता हूँ कि यूएई की अथॉरिटीज ने 10 लोगों को कल अरेस्ट किया है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, गलत वीडियोस डाल रहे थे रिलेटेड टू इंटरसेप्शन ऑपरेशंस। यानी कि ये क्लिप्स क्लेम कर रही थी, ये एआई जनरेटेड क्लिप्स थी एक्चुअली, एंड दे वर मिसलीडिंग पीपल। तो ऑफिशियल्स ने इसका एक अरेस्ट किया 10 लोगों का। प्लस पैसेंजर फीडबैक क्या है जो लोग यूएई से इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। तो 2 पैसेंजर्स की स्टोरीज आज मेरे पास, और एक आते हैं यूएई से, यानी कि दुबई से दिल्ली, और वो ये कह रहे हैं कि आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, देयर वर सम alerts, but apart from that everything was fine. The government is handling the situation very well. दूसरे पैसेंजर अबू धाबी से आते हैं और वो ये कहते हैं the situation is not at all bad in Dubai or Abu Dhabi. There are some drones in the sky, but they are being intercepted very well. So from the passenger perspective, flights are continuing with extra security precautions in place. तो ये मैं आपको बताना चाहता था, लोगों के जो फीडबैक है, जो लोग वापस आ रहे हैं, अगर किसी को इस बारे में चिंता है। ठीक है, सो अभी आगे मैं बात करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त अपडेट आ रहे हैं कतर की तरफ से, और ये अपडेट है इस वक्त, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है दोहा में, उन्होंने एक अपडेट निकाला है सभी इंडियन नेशनल्स के लिए जो लोग इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं वाया सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अगर कतर एयरवेज की फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं और आपको फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है, तो आप ऑल्टरनेटिवली सऊदी अरेबिया जाके वहाँ से फ़्लाइट लेके इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि अबू सामरा से सालवा है सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके लिए आपको एम्बेसी एक फॉर्म दे रही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस फॉर्म को आप भर दीजिए फटाफट से। इसका अप्रूवल आते आते 48 आवर्स लग सकते हैं एम्बेसी की तरफ से, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है, ये सिर्फ ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए एम्बेसी ट्रैक करी कि कितने इंडियंस एक्चुअली ऑप्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से इंडिया जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट जानकारी देने लगा उसके रिगार्डिंग कि 96 आवर का ट्रांजिट वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा सऊदी के केस में। उस पर डेडिकेटेड वीडियोज़ भी हैं मेरे चैनल पर, यहाँ आपको पता होगा कहाँ से अप्लाई करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ साथ में। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि ये आपका जब अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक कंफर्म्ड ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए, यानी कि रियाद या दमम से कहीं से भी आपको टिकट मिलती है इंडिया के लिए, किसी भी सिटी के लिए आप ले सकते हैं उस टिकट को, आपको शो करना पड़ेगा ऑनवर्ड जर्नी की टिकट को। इसके साथ ही साथ आपको खुद अपने लिए रोड ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ेगा जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा सालवा सऊदी अरेबिया के अंदर, और जो ट्रैवल टाइम रहेगा इस बॉर्डर को क्रॉस करने का, वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे ये आता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ई वीज़ा पे एक्सटेंशंस प्रोवाइड कर रही है। जिन लोगों का ओवरस्टे हो गया, उनका जो ओवरस्टे पेनल्टी वेव ऑफ किया जा रहा है। जितने भी फॉरेनर्स स्टक हैं इंडिया में, तो उसका जो एडवाइजरी आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मेरे पास कुछ अपडेट है कतर और बहरीन की तरफ से। जो कतर की आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर सक्सेसफुली इंटरसेप्टिंग मिसाइल थ्रेट्स विच आर कमिंग टू द कंट्री। और साथ ही साथ बहरीन की अगर बात करूँ, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी बंद है। लेटेस्ट एडवाइजरी आप उनकी जो डेली वो पोस्ट करते हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है, जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है अकॉर्डिंगली एयरपोर्ट्स को खोलेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ गुड न्यूज़ ये है कि गल्फ एयर की कुछ फ्लाइट के ऑप्शंस हैं मेरे पास, जो कि मैं आपको आगे बताने लगा इस वीडियो के अंदर।
अब आगे हम एयरलाइन फ्लाइट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इंडिगो से। तो इंडिगो की जो बुकिंग्स हैं टू एंड फ्रॉम, ध्यान से सुने, दोहा, बहरेन, दमम, कुवैत सिटी, फुजैरा एंड रस अल खैमा जो है अभी कुछ देर के लिए रिमूव कर दी गई हैं अंटिल मार्च 28, जितना मुझे पता लग रहा है। और बुकिंग्स जो हैं ग्रेजुअली ओपन हो रही है मंडे के लिए, ठीक है, रीओपन हो रही है मंडे के लिए। हो सकता है ये मंडे को खुल जाएं फ्लाइट्स, और लेकिन ऑपरेशंस तो भी गारंटेड नहीं रहेंगे इस केस के अंदर। अब इंडिगो ने कुछ नए फ्लाइट शेड्यूल्स जो हैं लॉन्च किए हैं मार्च 16 से लेके मार्च 28 के बीच में, जो कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है कासा एयर की तरफ से। ये कुछ सिलेक्टेड फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं जेदा से कुछ सिटीज़ में इंडिया में, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोची और कोझिकोडे। लेकिन जो फ्लाइट्स हैं इनकी रिहाद की वो सस्पेंडेड हैं अंटिल मार्च 17 नेक्स्ट वीक। और साथ ही साथ जो अबू धाबी की फ्लाइट्स हैं, दोहा, कुवैत की फ्लाइट्स हैं, वो भी सस्पेंडेड हैं अंटिल मार्च 19 ऑफ द नेक्स्ट वीक। ओके, पैसेंजर्स जो है अपनी रीशेड्यूल कर सकते हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल या सस्पेंड हुई हैं, और कोई पेनल्टी उन पर नहीं लगेगी अंटिल मार्च 31 आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है स्पाइस जेट की तरफ से। तो इन्होंने भी कुछ टू एंड फ्रॉम मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल की है अंटिल मार्च 16 ड्यू टू एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस जो रीज़न दिया जा रहा है। तो स्क्रीन पे जितनी भी फ्लाइट्स इंडिया आ रही हैं या जितनी फ्लाइट्स इंडिया से बाहर यूएई मिडल ईस्ट में जा रही हैं उनका रोस्टर आप देख सकते हैं कौन सी फ्लाइट कैंसिलेशंस अभी हुए हैं। तो मुझे कोई नए फ्लाइट अपडेट्स इनकी तरफ से नहीं मिले हैं। आगे मैं बात करता हूँ गल्फ एयर की। तो लिमिटेड फ्लाइट्स चलेंगी टू एंड फ्रॉम बहरेन टू किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दमम। तभी मैं आपको इंडियन एडवाइजरी दिखा रहा था, क्योंकि आपको जो है फ्लाइट्स मिल सकती हैं सऊदी अरेबिया से भी, और लिमिटेड गल्फ फ्लाइट्स हैं जो कि डैमम से चलेंगी, या बॉम्बे की फ़्लाइट्स हैं इसके अंदर, और बैंकॉक की फ़्लाइट्स भी हैं शेड्यूल्ड फॉर मार्च 15 एंड 16 2026। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप इनसे अगर फ़्लाइट बुक करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन गल्फ एयर आपका खुद अरेंज करेगा उस केस के अंदर, अगर आपको सऊदी जाना है या आगे सऊदी से एयरपोर्ट पे जाना है। बाकी आप एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, इतनी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। आगे बात करता हूँ ओमान एयर की। तो इनकी फ़्लाइट्स जो है अमान की, दुबई, बहरेन, दोहा, दमम की, कुवैत की, कोपेनहेगन की, बगदाद और खसाब की जो फ्लाइट्स है कैंसल्ड है अंटिल मार्च 22 2026 इस मंथ तक, ठीक है। आगे बात करते हैं कतर एयरवेज की। कुछ नए अपडेट्स हैं मेरे पास मार्च 16 के अगर मैं बताऊं तो दोहा से इंडिया की कुछ फ्लाइट्स हैं, यानी कि कोची की एक है, मुंबई की एक है। डिपार्चर जो दोहा का है वो दिल्ली से एक फ़्लाइट दोहा जाएगी मार्च 16 को। इसके बाद कुछ नए मार्च 17 के शेड्यूल इन्होंने निकाले हैं, अभी रिसेंटली पोस्ट किए हैं। इंडिया से दोहा की अगर मैं बात करूँ, कोची की एक फ़्लाइट है, मुंबई की एक फ़्लाइट है। आगे मैं बात करता हूँ एतिहाद एयरवेज की। तो एतिहाद एयरवेज भी लिमिटेड वे के अंदर ही फंक्शन कर रहा है अबू धाबी से। तो कुछ फ्लाइट्स इनकी जो हैं लंबे रूट ले रही हैं, जिसकी वजह से टाइम भी यहाँ पे लग सकता है बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर। बाकी जो अगर आपकी टिकट फरवरी 28 के बीच में बुकड है, आप दोबारा से अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं विदाउट एनी फीस अंटिल मार्च 15। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर मार्च 15 आ गया, आज संडे है, तो आप फटाफट से अपनी फ़्लाइट को रीबुक कर लें अगर ऐसा है। अबू धाबी से मार्च 16 को इनकी अहमदाबाद की 2 फ्लाइट्स, बैंगलोर की 2, चेन्नई की 2, कोचीन की 2, दिल्ली की 2, हैदराबाद की 1, कोलकाता की 2, कोझिकोडे की 1 और मुंबई की 2 फ्लाइट्स चलेंगी। पाकिस्तान के केस में जो लोग पाकिस्तान से हमारी वीडियोस देखते हैं तो कराची की 1 फ्लाइट है। मार्च 17 की बात करूँ, 17 की, तो अबू धाबी से जो फ्लाइट्स होंगे तिरुवनंतपुरम की 1 है, कोझिकोडे की 1 है, हैदराबाद की 1 है, चेन्नई की 1 है, अहमदाबाद की 1 है, दिल्ली की और कोची की 1 फ्लाइट है, मुंबई की भी 1 फ्लाइट है। पाकिस्तान के केस में कराची से 1 फ्लाइट है, 1 लाहौर से, 1 इस्लामाबाद से यहाँ पे है। मार्च 17 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्च 17 को ही इंडियन सिटीज से जो अबू धाबी फ्लाइट्स जाएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, अबू धाबी जाएंगी, इंडिया से अबू धाबी। तो कोलकाता से 1 जाएगी, चेन्नई से 1, बैंगलोर से 1, हैदराबाद से 1, मुंबई से 1, दिल्ली से 1, अहमदाबाद से 1, तिरुवनंतपुरम से 1, कोझिकोडे से 1। इसके बाद मैं बात करता हूँ एमिरेट्स एयरलाइंस की। एंड गुड न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम देम कि एयरलाइंस इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट और रिज्यूम फुल ऑपरेशंस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि मार्च 29 तक ये सुनने में आ रहा है कि एमिरेट एयरलाइंस जो 100% कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर आपको उनकी फ्लाइट्स बुक करनी तो कोई स्पेशल रोस्टर किसी रूट्स के नहीं है इनके, आप इनकी साइट पर डायरेक्टली जाके फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। बाकी आपको एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए एक बार बिफोर यू स्टार्ट बुकिंग द फ्लाइट्स, ओके। मार्च 13 को इन्होंने कुछ 141 फ्लाइट्स ऑपरेट किए हैं आउट ऑफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB की अगर मैं बात करूं। आगे अपडेट है एयर इंडिया की तरफ से। कल इन्होंने मार्च 14 को जो है 80 फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एडिशनली 62 एडिशनल नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स, एडहॉक फ्लाइट्स को भी शेड्यूल किया है बिटवीन इंडिया, UAE और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो आज एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस की 72 फ्लाइट्स कंबाइंड चलनी थी, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स टू वेस्ट एशिया रीजन मार्च 15 को। लेकिन
कुछ देर के बाद अर्ली मॉर्निंग एक अपडेट आता है एयर इंडिया की तरफ से दैट इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटीज इन द यूएई, Air India and Air India Express are compelled to curtail their ad hoc operations for March 15, 2026। तो इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से यूएई के अंदर कि फ़्लाइट्स को रिड्यूस नंबर में चलाना है। तो कोई गारंटी नहीं है कि 72 फ़्लाइट्स आज ऑपरेट करेंगी आज की डेट में या नहीं करेंगी। अगर आपको एयर इंडिया की फ़्लाइट चूज़ करनी है तो आप डायरेक्टली एयरलाइंस को रीच आउट करें यहाँ पे। एक और इंटरनेशनल अपडेट है कि फिलीपींस एयरलाइंस जो है उन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं मिडल ईस्ट रीजन के सस्पेंड कर दिए हैं अंटिल मार्च 28। और साथ ही साथ एयर कनाडा ने भी अपनी टोरंटो दुबई की फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया अंटिल एटलीस्ट May 1। ठीक है, तो ये एक और मेजर डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। साथ ही साथ अब मैं बात करने लगा हूँ फ्यूल सरचार्जेस की, यानी कि अब इंडिगो के बाद फाइनली अकासा एयर ने भी जो है फ्यूल सरचार्ज को बढ़ा दिया, यानी कि ये रहेगा बोथ ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स 199 रुपीज़ यानी 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में डिपेंडिंग ऑन द रूट ये वेरी करता रहेगा। और इंडिगो ने कल किया, जैसे आपको मैंने बताया, मार्च 14 से इन्होंने अप्लाई कर दिए सर चार्जेस नए। तो 425 रुपये डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, 900 रुपये मिडल ईस्ट रूट्स के लिए हैं, 1800 रुपये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ अफ्रीका के लिए हैं और 23,000 रुपये यूरोपियन फ्लाइट्स के लिए हैं। तो दीज इंक्रीज आर लिंक टू हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लॉन्गर फ्लाइट पास। आप समझ ही सकते हैं क्यों। ठीक है, तो ट्रैवलर्स जो हैं थोड़े से फ्लाइट के प्राइसेस में हाइक देखेंगे और एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी आने लगी इसी एक वीडियो पे आज ही, कोशिश करूँगा आज ही डाल दूँ, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल अपडेट्स और फ्लाइट स्टेटस मैंने मार्च 15-16 के आपको दे दिए हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है ज़रूर शेयर करें वीडियोस को और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हाइप दिस वीडियो हो सके तो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।